Good morning, dear students. Dear students, we were doing our chapter, A Family on the Roof, and we have read half chapter. So, what is in this chapter? इस चैप्टर के अंदर जो मदर है वो किसको बुला रही है बालकनी से? अपनी डॉटर को। और वो उसको क्या दिखाती है? एन एग. फर्स्टली दे थॉट दैट इट माइट बी अ स्नेक्स एग, बट स्नेक्स का जो एग होता है वो इतना बड़ा नहीं होता. सो दे थॉट दैट इट माइट बी अ पीहन एग. और नेक्स्ट मॉर्निंग में उनको क्या मिलता है कि नेक्स्ट इवनिंग में क्या मिलता है कि अनदर एग मिलता है. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इवनिंग दे फाउंड अनदर एग. सो they counted the eggs and they next morning the girl saw a peahen there. क्या दिखाई देती है गर्ल को? वहाँ पे पीहन दिखाई देती है. और वो उसको क्या डालती है? some pieces of bread and रोटी. क्या देती है वो उसको? some pieces of bread and रोटी. और उसके बाद वो कितने डेज उसके लिए इंतज़ार करती है अंडों को हैच होने के लिए? 21 days. And she continuously looking on the peahen. चाहे सन की रेज पड़ रही है, चाहे हैवी बारिश हो रही है, लड़की क्या देखती है कि वो मदर जो पीहन है वो अपने बच्चों की क्या कर रही है? केयर कर रही है. वो वहाँ से नहीं जाती. क्लियर? एंड आफ्टर दैट वन इवनिंग व्हाट दे सा, क्या देखा उन्होंने कि वन कैट, एक कैट क्या लिए हुए थी अपने माउथ में? एक एग को लिए हुए थी. और जब लड़की उस पर चिल्लाती है तो हल्ला बल्लू में जो कैट है वो उस एग को गिरा देती है और उससे जो कंटेंट है उसके अंदर का वो क्या हो जाता है? गिर जाता है. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट. वी वर हेयर द पीहन. The peahen continued to visit without losing hope. अब जो पीहन थी वो कंटिन्यू विजिट करती है विदाउट लॉसिंग होप, यानी कि जब उसका एक जो एग है वो गिर के क्या हो गया है? टूट गया है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली वहाँ आती है, उस जगह पे वो विजिट करती है. वन आफ्टरनून आई हेयर्ड माई मदर कॉलिंग आउट मी. वन आफ्टरनून आई हेयर्ड, एक आफ्टरनून को मैंने सुना कि मेरी मदर क्या कर रही है? मुझको कॉल कर रही है, बुला रही है. आई रैन अपस्टेयर, मैं जल्दी से ऊपर गई. आई सा अ टीनी वीनी. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीनी वीनी? टीनी वीनी मीन्स वेरी स्मॉल चिक नेक्स्ट टू इट्स मदर. और मेरी मदर ने क्या दिखाया मुझे? एक स्मॉल सा छोटा सा चिक दिखाया, यानी कि बेबी दिखाया. किसका? पीहन का, जो उस अंडे से बाहर निकला था. आई रैन इन टू गेट द कैमरा. अब मैं अंदर गई और क्या लेके आई? कैमरा. जो नरेटर है वो स्टोरी को नरेट कर रहा है, बता रहा है. जो गर्ल है वो बता रही है कि मैं अंदर जाके क्या लेके आई? कैमरा. एंड जस्ट एट द मोमेंट द पीहन गॉट अप and another itsy bitsy chick was there. itsy bitsy का मीन होता है वेरी स्मॉल. और जैसे ही मैं कैमरा लेने के लिए दौड़ी तो उसी मोमेंट पे पीहन वहाँ से उठी और उसने, उसके नीचे क्या था? एक और स्मॉल सा चिक था. दे फॉलोड देयर मदर. और जो चिक थे उन्होंने किसको फॉलो किया? अपनी मदर को. एंड व्हाइल वी वर लुकिंग एट देम the peahen flew away from the roof onto the ground. और जब हम पीहन की तरफ देख रहे थे तो उसने क्या किया? वो वहाँ से फ्लू अवे हुई रूफ पर से, छत पर से, और कहाँ चली गई? ग्राउंड में. कहाँ चली गई? ग्राउंड में. वन चिक फॉलोड. और उसको फॉलो किसने किया? उसके एक चिक ने किया, एक बच्चे ने किया. I just stared at it taking such a flight from the balcony.
I just stared at it taking such a flight from the balcony. और मैं उस छोटे से बच्चे की बालकनी से जो उसने फ़्लाइट की उड़ान भरी नीचे तक वो जो गया उसको देख के मैं क्या था, स्टेयर था, एक तरह से हैरान हो गया. इट वॉज इंडीड नॉट अ स्मॉल हाइट फॉर अ बेबी चिक. और बेबी चिक के लिए ये छोटी हाइट नहीं थी. हाउ वुड इट कम अप अगेन. और ये दोबारा वापस से ऊपर कैसे आएगा. द मदर पीहन फ्लू बैक अगेन एंड फ्लू डाउन वंस अगेन. और अब मदर पीहन वापस ऊपर आती है और फिर फ्लू डाउन वंस अगेन, और फिर वो नीचे उड़ के आती है. द अदर चिक विच वॉज जस्ट स्टैंडिंग ऑन द एज फॉलोड. और उसके बाद जो दूसरा चिक था उसने भी क्या किया, जो वहाँ पे खड़ा था एज पर किनारे पर, उसने भी अपनी मदर को फॉलो किया. वी वर ऑल लुकिंग एट देम वॉन्डरिंग हाउ दे वुड फ्लाई बैक अगेन. हम सब उनकी तरफ देख रहे थे और वंडर्ड, हैरान थे कि वो वापस से कैसे उड़ेंगे. द पीहन वॉक टूवर्ड्स द हेज. हेज, what is the meaning of hedge? Hedge means झाड़ियाँ. And out of our house with her chicks followed her. The peahen walked towards the hedge. और पीहन कहाँ चली गई, hedge की तरफ जहाँ पे झाड़ियाँ थी. And out of our house with her chicks following her. और वो किसके साथ चली गई वहाँ से, अपने चिक्स के साथ जो उसको फॉलो कर रहे थे. I asked my mother how the minutes old chick, यानी कि जो अभी अभी पैदा हुए हैं, अभी अभी जो बाहर निकले हैं वो चिक्स, could fly from such a height, वो इतनी हाइट से, इतनी ऊंचाई से वो कैसे फ्लाई कर सकते हैं. तो मेरी मदर ने क्या रिप्लाई किया. She smiled and answered that it was the trust the chicks had on their मदर. तो उसकी मदर ने क्या रिप्लाई किया, उसकी मदर ने स्माइल किया और बताया कि जो ये चिक्स उड़े हैं, इतने छोटे जो चिक्स हैं और ये उड़े हैं, वो किसके ट्रस्ट के ऊपर उड़े हैं, किस पे विश्वास है उनको, अपनी माँ पर. क्लियर. एंड दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय लक्ष्मी भवानी. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड. तो जो हमने आज पढ़ा है उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या होता है, जो पीहन है वो डेली वहाँ पे आती है और एक आफ्टरनून को उन्होंने क्या देखा, दे सा अ टीनी वीनी चिक. एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन द गर्ल वाज गोइंग टू टेकिंग इट्स कैमरा, दे सा अनदर इट्सी बिट्सी चिक देयर एंड दे वर फॉलोइंग देयर मदर. और जब उसकी मदर ने रूफ पर से नीचे ग्राउंड में फ्लाई किया तो चिक्स ने भी उनका क्या किया, फॉलो किया. एंड व्हेन द गर्ल आस्क्ड कि हाउ द मिनट्स ओल्ड चिक्स कुड फ्लाई फ्रॉम सच आ हाइट, कि इतने छोटे से जो ये चिक्स हैं ये इतनी हाइट से कैसे उड़ सकते हैं. तो मदर ने क्या रिप्लाई किया, इट वॉज द ट्रस्ट द चिक्स हैड ऑन देयर मदर. ये उनका ट्रस्ट है जिसकी वजह से वो इतनी ऊंचाई से नीचे आए हैं. किस पे ट्रस्ट था उनका, अपनी मदर पे. क्लियर. नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज. फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. द एग्स ऑन द रूफ ऑफ द पैटियो वॉज दैट ऑफ. जो एग्स थे रूफ पर वो किसके थे, अ hen, अ स्नेक, अ पीहन. किसके थे वो एग, अ पीहन. किसके थे वो एग, पीहन के. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एग्स टू हैच. एग्स को हैच होने में कितना टाइम लगा, हाउ मैनी डेज,
21 days na. So what is the answer? Options are 23 days, 1 week or 3 weeks. 3 weeks means 21 days. So answer is 3 weeks. Next is choose another suitable title for the story. What can be another suitable answer for the story? Options are The Peahen and the Cat, My Pet Peahen, or The Peahen and Her Chicks. So what can be another suitable title? The Peahen and Her Chicks. Peahen and Her Chicks. Next question is say whether true or false. Say whether true or false. First is the egg was first spotted by the mother. फर्स्टली पहली बार एग को किसने देखा था? मदर ने देखा था या गर्ल ने देखा था? द मदर. सो इट इज़ ट्रू. क्या है ये आपका? ट्रू है. सेकेंड इज अ स्नेक्स एग इज़ बिगर दैन दैट ऑफ अ पीहन. जो स्नेक्स के एग होते हैं वो पीहन के एग से बड़े होते हैं. यस और नो? जो स्नेक्स के एग होते हैं वो पीहन के एग से क्या होते हैं? बड़े नहीं होते, स्मॉल होते हैं. सो इट इज़ फॉल्स. थर्ड इज द मदर पीहन डिड नॉट केयर अबाउट द वेदर. मदर पीहन ने वेदर के बारे में, मौसम के बारे में केयर नहीं की. इट इज़ ट्रू ना, क्योंकि चाहे जितनी भी हैवी रेन हुई या सन की रेज उस पर पड़ी, she didn't care about the weather. So it is true. Now next is a snake ate one of the eggs. स्नेक ने एक एग को खा लिया था. इट इज़ फॉल्स. किसने खाया था? द कैट. क्लियर. फिफ्थ इज दिस स्टोरी इज़ अबाउट मदर चाइल्ड रिलेशनशिप. जो ये स्टोरी है ये मदर चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर है. सो इट इज़ ट्रू. क्लियर. सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे. We will meet tomorrow. Have a nice day. Stay safe and thank you.